प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि रिडक्शन किसे कहते हैं। आज हम जी रिडक्शन सीखेंगे और अपनी इंग्लिश को जो है वो बेहतर बनाएंगे। अब अल, गैचा, लेमी, गिम्मी, हारा, ये क्या मैंने कोई पंजाबी बोली है? नहीं, ये मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। आइए आपको बताते हैं कि ये रिडक्शन है जो इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले जो है आज मैं आपको सिखाऊंगा वो है आई विल। आई विल जो है इसको हम रिड्यूस करके अल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल। और गेट यू इसको बोलेंगे गैचा। क्या बोलेंगे? गैचा। अब इन दोनों को अगर हम एक सेंटेंस के अंदर जो यूज करते हैं तो हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा आई विल गेट यू। उर्दू इसकी क्या होगी? मैं तुम्हें हासिल कर लूंगा। मैं तुम्हें हासिल कर लूंगा। तो आई विल गेट यू। तो रिडक्शन इंग्लिश के अंदर हम इसको किस तरह से बोलेंगे? अल गैचा। अल गैचा। अल गैचा, मैं तुम्हें हासिल कर लूंगा। और दूसरी रिडक्शन हमारे पास है लेट मी। इसको हम पढ़ेंगे लेमी। लेट मी को क्या पढ़ेंगे? लेमी। अब अगर सेंटेंस हम बोलते हैं लेट मी हेल्प, मुझे मदद करने दीजिए। लेट मी हेल्प। लेट मी हेल्प को हमने क्या बोला? लेट मी हेल्प। इसी तरह से थर्ड रिडक्शन हमारे पास है आज की गिव मी। इसको हम बोलेंगे गिव मी। गिव मी को क्या बोलेंगे? गिव मी। अगर मैं कहता हूं कि मुझे एक कलम दीजिए तो उसको हम ट्रांसलेट इस तरह से करेंगे गिव मी अ पेन। अब इसको रिडक्शन इंग्लिश के अंदर कैसे बोला जाएगा? गिव मी पेन। गिव मी पेन। अब देखिए जो पेन है इसमें पी पहले आके पे की आवाज दे रहेगा तो ये फिर बन जाएगा पे हे की बानी। हाँ, पेन। पेन। गिव मी पेन। गिव मी अ पेन। गिव मी पेन। गिव मी पेन। एक और रिडक्शन हमारे पास है हाउ टू। इसको पढ़ा जाएगा होटा। होठा। अब अगर तो ब्रिटिश इंग्लिश वाला आपने पढ़ना है तो फिर इसको पढ़ा जाएगा होठा। अगर अमेरिका वाला पढ़ना है तो वो टी को आर में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं तो ये बनेगा हारा। अब अगर मैं कहता हूं कि हाउ टू यूज हाउ टू इन अ सेंटेंस, तो ये मैंने 2 दफा इस्तेमाल किया। एक दफा ये तो फिर यहाँ पे 2 दफा हारा हारा इस्तेमाल होगा। यानी कि हाउ टू भी पहला भी हारा बोलेंगे अमेरिका के अंदर, दूसरा जो दूसरी दफा आएगा हाउ टू इसको भी हम हारा बोलेंगे। तो हाउ टू यूज हाउ टू इन अ सेंटेंस, तो ये हमारे पास बन जाएगा हारा यूज हारा इन अ सेंटेंस। हारा यूज हारा इन अ सेंटेंस। हारा यूज हारा इन अ सेंटेंस। इस तरह से एक और सेंटेंस है हमारे पास आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश। आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश। अब हाउ टू को हमने पढ़ना है हारा अगर अमेरिका के अंदर तो ये बन जाएगा आई नो हारा टीच इंग्लिश। आई नो हारा टीच इंग्लिश। और अगर आपने ब्रिटिश वाला फ्रांस करना है तो फिर ये बन जाएगा आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश। आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश। मैं खाना जानता हूँ तो आई नो हारा ईट। तो यहाँ पे एक और भी इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दें कि जो हाउ टू है इसको हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई हुनर हमने इस्तेमाल बताना हो किसी हुनर के बारे में कि वो बंदा या मैं या कोई भी जो है वो ये चीज या ये हुनर जानता है तो उसके मतलब हम इस्तेमाल करते हैं हाउ टू प्लस बेस फॉर्म। बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म बोलते हैं। तो हाउ टू के साथ आप लगाएंगे वर्ब की बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। एक और हमारे पास सेंटेंस है कि मैं खत लिखना जानता हूँ। मैं एक खत लिखना जानता हूँ तो इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? आई नो हाउ टू राइट अ लेटर। अब हाउ टू का हमने क्या पढ़ना है? हारा। और लेटर जो है आखिर में वर्ड लेटर जिसे हम बोलते हैं वो मैंने पढ़ा है उसको प्रोनाउंस किया है लेटर। असल में जो ई के बाद वाला आर है उसको हम जो है वो साइलेंट करेंगे, ये बन जाएगा लेटर। तो हाउ टू हारा और लेटर को लेटर, ये फिर बन जाएगा आई नो हारा राइट अ लेटर। आई नो हारा राइट अ लेटर।